अब ये जो वर्कशीट दे रखी है ना आपकी एनिमल और प्लांट सेल की, ये डायरेक्टली आपके एग्जाम में आ जाएगी। यहाँ पर डिफरेंट मटेरियल्स, ऑर्गेनिज्म और प्रोसेस की बात हो रही है, जो है वर्कशीट नंबर 7 क्लास 9 साइंस की। एनिमल सेल और प्लांट सेल में कहा गया है कि आप अपने आसपास ना बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, इन चीज़ों में क्या चीज़ आपको सेम दिखता है और क्या चीज़ डिफरेंट है। तो बताया गया है कि ये सब चीज़ें आपस में डिफरेंट हैं अपने बेसिक स्ट्रक्चर यानी जिससे ये बनी है उससे। तो दो तरह के होते हैं, एनिमल सेल, प्लांट सेल। जितने भी एनिमल्स हैं वो सब एनिमल सेल को मिलाकर बने हैं और जितने भी प्लांट्स हैं वो प्लांट सेल को मिला के बने हैं। इनके बीच में डिफरेंस ये है कि एनिमल सेल जनरली स्मॉल होते हैं, प्लांट सेल एनिमल सेल से लार्ज होते हैं। इनके में सेल वॉल नहीं होता, यहाँ पर सेल वॉल होता है। क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, क्लोरोप्लास्ट होता है। वैक्यूल का साइज या तो छोटा होता है या फिर नहीं होता है, यहाँ पर वैक्यूल का साइज बड़ा होता है। अब यहाँ पर जो डायग्राम है ना, इससे भी आपको दिख जाएगा। देखो ये वैक्यूल कितना बड़ा है, यहाँ पर वैक्यूल बहुत छोटा है या फिर नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ऊपर एक लेयर, ये ब्राउन कलर की लेयर दिख रही है, ये सेल वॉल है, यहाँ पर सेल वॉल नहीं है। उसके बाद यहाँ देखेंगे एक क्लोरोप्लास्ट है, यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट नहीं है। तो ये तीन चीज तो आपको सिंपली पता लग जाएंगी कि मैं डायग्राम से भी इसको समझ सकता हूँ और याद कर सकता हूँ। अब है क्वेश्चन, व्हाट इज द वन स्ट्रक्चरल फीचर प्रेजेंट इन प्लांट सेल बट एब्सेंट इन एनिमल। भाई प्लांट सेल में प्रेजेंट है और एनिमल सेल में नहीं है, वो है सेल वॉल। दूसरा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है प्लांट सेल और एनिमल सेल के वैक्यूल्स के बारे में। तो मैंने अभी आपको बताया था कि वैक्यूल्स जो होते हैं वो प्लांट सेल में बड़े होते हैं और एनिमल सेल में छोटे होते हैं। तो यहाँ दे रखा है वैक्यूल्स आर लार्जर इन प्लांट सेल, तो आंसर सी हो जाएगा इसका। अगर आप एक सेल को माइक्रोस्कोप में देखते हैं जहां आपको एक बड़ा सेंट्रल वैक्यूल दिखाई देता है, सेल वॉल दिखाई देता है और क्लोरोप्लास्ट दिखाई देता है, तो आप क्या समझेंगे कि ये जो सेल है वो कौन सा सेल है। तो ये सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो प्लांट सेल की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्योंकि इसमें सेंट्रल वैक्यूल बड़ा है, सेल वॉल है और क्लोरोप्लास्ट है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। उम्मीद है कि आप वर्कशीट को अच्छे से समझ रहे होंगे और फिर सॉल्व कर रहे होंगे। कोई भी गलती ना हो इसलिए हम समझा कर करा रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में वर्कशीट्स को शेयर करिए। थैंक यू।